वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। और आज के सेशन के अंदर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स से अपना नया टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड। सिलेबस के अंदर 3 ही स्ट्रक्चर्स हैं, सोडियम क्लोराइड, डायमंड एंड जिंक सल्फाइड। वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डायमंड और उससे नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास होगा जिंक सल्फाइड। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे वहाँ पर हम गेट कर पाते हैं इस आंसर को लिख के। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Sodium chloride is a crystalline solid because it has a repeated array of fixed geometry and structure। जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, उसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसके जो अंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न है या स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है और वो रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रही है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। एवरी NaCl क्रिस्टल हैज फिक्स्ड ज्योमेट्री which is formed by two components। कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें दो वहाँ पर कंपोनेंट्स की आवश्यकता है। पहला है स्पेस लैटिस और दूसरा है बेसिस। अब हम बात करते हैं NaCl क्रिस्टल के अंदर। द बेसिस ऑफ NaCl क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ 1 Na पॉजिटिव आयन एंड 1 Cl नेगेटिव आयन, और इसका जो लैटिस होगा वो FCC होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो कॉर्नर्स हैं और हमारे फेस हैं, फेस के सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो एटम होगा वो होगा क्लोरीन। बोथ आयंस आर सेपरेटेड बाई 1/2 ऑफ द बॉडी डायगोनल ऑफ ए यूनिट क्यूब। एक क्यूब है, उस क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होगा उसका 1/4 कर दो, उसका 1/4 जो डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस से सेपरेट होंगे हमेशा Na और Cl जो आयन होंगे। देयर आर 4 यूनिट्स इन NaCl, यानी कि NaCl के वहाँ पर 4 मॉलिक्यूल होंगे ईच यूनिट सेल के अंदर, प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर। कैसे? FCC के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 फेसेस पर और 1 वहाँ पर क्या होगा, कॉर्नर्स पर। तो टोटल हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स 4। हमें FCC में 3 एटम्स निकालने आने चाहिए क्योंकि टोटल हमारे पास फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं, हर एक पर एक एक एटम है और उनका 1/2 कंट्रीब्यूशन है, तो वो होगा 3। 3 + 1 = होगा 4। नाउ ईच एटम हैज 6 नेबर्स एटम्स। अब एक एटम के चारों तरफ 6 उसके नेबर एटम होंगे जो कि अपोजिट काइंड के होंगे। मतलब अगर एक Na पॉजिटिव आयन है तो वो 6 क्लोरीन आयन से घिरा होगा, और एक अगर क्लोरीन आयन है तो वो 6 Na पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। अब बात ये आती है कि हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो उसकी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करना होगा और लैटिस साइड्स पर अल्टरनेटिवली Na और Cl आयंस वहाँ पर अरेंज करने होंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हमने एटम्स अरेंज किए हैं। जो रेड हैं हमारे पास वो क्लोरीन नेगेटिव हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव हैं। तो लेटेस्ट स्ट्रक्चर किस तरह की है? FCC है, यानी कि कॉर्नर्स पर हमारे पास क्या होंगे? क्लोरीन के एटम्स होंगे, और फेस पर भी किसके एटम्स होंगे? फेस पर भी क्लोरीन के एटम होंगे। लेकिन अल्टरनेटिवली अगर हमें लगाने हैं, और वो भी 1/4 डिस्टेंस पर, यानी कि 1/4 नहीं, हाफ डिस्टेंस पर, हाफ या 1/4, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 1/2 यहाँ पर लिखा है, 1/2 नॉट 1/4। तो 1/2 का मतलब है अगर यहाँ से मैं चलता हूँ अल्टरनेटिवली तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इस तरह हर एक जो एटम है क्लोरीन का वो 6
Na पॉजिटिव एटम से घिरा होगा। कैसे? अगर इस एटम की मैं बात करता हूं तो ये यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब मैं अगर इसके इस तरफ एक और यूनिट सेल ड्रॉ करता हूं इसी तरह, तो 3 एटम्स उसके कॉर्नर्स पर होंगे। यहाँ है तो एक इस तरफ भी होगा और एक इस तरफ भी होगा और एक इस तरफ भी होगा। जैसे ये है कि ये इस तरफ और इस तरफ, तो एक Cl नेगेटिव इसी तरह क्या होगा 6 Na पॉजिटिव एटम से घिरा होगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक Na पॉजिटिव आयन, जैसे ये Na पॉजिटिव आयन है, ये 1 2 3 एटम्स क्लोरीन के एटम से घिरा होगा नियर बाई। और अगर मैं यहाँ पर दूसरी यूनिट सेल ड्रॉ करता हूँ तो वो 3 जो एटम्स होंगे अलग, वो हमें वहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमें NaCl का जो क्रिस्टल है वो अगर डिनोट करना है, वो अगर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अल्टरनेटिवली इस तरह FCC पर तो हम क्लोरीन, और ये जो यहाँ पर हाफ डिस्टेंस होगा यहाँ पर क्या करेंगे, एंड सेंटर्स पर Na के आयन लगा देंगे। तो हमारा क्या होगा, वहाँ पर क्रिस्टल तैयार होगा। अब हम पोजीशंस की बात कर लेते हैं। तो लेटेस्ट स्ट्रक्चर FCC है। बेसिस हमारे पास क्या है, 1 क्लोरीन आयन एट 0 0। अगर मैं यहाँ बात करूँ 0 0, तो 0 0 पर क्या होगा, क्लोरीन आयन होगा। और Na जो आयन होगा वो हाफ डिस्टेंस दूर होगा। तो हाफ, ये हाफ एंड हाफ, ठीक है, अलग अलग पोजीशंस हैं। जैसे अगर 0 0 0 है तो 1/2 1/2 1/2 होगा Na। हाफ 0 है तो 0 0 हाफ होगा, यानी कि इससे हाफ दूर, इससे हाफ दूर और इससे हाफ दूर। इसी तरह हाफ 0 हाफ 0 एंड 0 हाफ 0 0। तो इस तरह हम NaCl की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में कुछ इस तरह ही हमें ड्रॉ करके दिखाना है, और सारी की सारी इसकी स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस की या फिर मेन जो हेडलाइंस है वो हमें कुछ इस तरह वहाँ पर लिखनी है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारा तैयार होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं डायमंड की स्ट्रक्चर को।